गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हो आप सब लोग? मैंने वीडियो कल नहीं बनाया ना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि कोई मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को। और वो मोमेंटम कब तक नहीं है उसके बारे में मैं वहां पे लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, और मार्केट का नेक्स्ट मूव, बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है जिसका चांस ज्यादा हो। तो मैं ये पर्टिकुलर पूरे फॉल को ना एज अ 1 2 3 4 5, आपका ये वाला जो है देखो, ऐसे मैं रीड कर रहा हूँ इसको फिलहाल के लिए। ये जो लाइन है मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 करके गिरा गिरा, जहाँ पे एक नया शुरुआत हुआ है आपका ए का। और हम लोगों ने ट्रेड लिया था यहाँ पे करीबन 1,02,000 1,01,000 के पास, और हम लोगों ने करीबन 94 95,000 के आसपास बुक हम लोग करके और एग्जिट हो गए थे। और फिर हम लोगों ने ट्रेड लिया करीबन यहाँ पे इस कैंडल पे, जहाँ पे हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से मैं अपडेट किया कि मुझे अब कोई मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये भी ट्रेडेबल नहीं था। लेकिन इसको किसी तरह मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको ये ट्रेड दिया था व्हाट्सएप पे। कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। नहीं लिया वो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखने से आपको समझ में ज्यादा आएगा कि हाँ, चीजें उस तरीके से हो रही हैं कि नहीं। तो अब मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है ना इससे, कि यहाँ पे जब ए बना है ना, तो मैं बी का कहीं वेट कर रहा हूँ। मतलब कहीं पे ना एक बी वेव बनेगा। तो बी कहाँ पे हो सकता है वो, तो मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्शन रखा हूँ फिलहाल बी का। और इसके अंदर जो ये मोमेंटम है ना जो चल रहा है अभी, ये कब एग्जॉस्ट होगा? मतलब क्या ऐसे ही मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर ये यहाँ से गिर जाएगा? तो देखो, जब हम लोग यहाँ टॉप से अगर फिप डालेंगे ना, यहाँ से ये टॉप से मैं फिप डाल रहा हूँ आपका बॉटम पे, तो आप देखोगे ये 38.2% के जोन से रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन तो लिया है, लेकिन जिस टाइम में ये रिजेक्शन आया है ना, वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। ले सकता है रिजेक्शन, गिर सकता है यहाँ से मार्केट, लेकिन ये बहुत ज्यादा फास्ट वे में यहाँ से जाकर रिजेक्शन लिया। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा भरोसा नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड को मैं ज्यादा फेवर करता हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर्टिकुलर, कि आप यहाँ से, ये सारी बातें मैंने व्हाट्सएप पे कन्वे किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप जो भी है हमारा, उसको आप ज्वाइन करो। अब देखो यहाँ ये जो ए बना ना हमारा, ए का फॉर्मेशन हमारा आपका 14 बार्स में बना है, ये 14 बार। तो मेरा बी का जो एक्सपेक्टेशन है ना, पहले तो ये 14 बार को मैच करे, जो कि आ रहा है आपका यहाँ इस अराउंड 14 बार। मैं यहाँ पे एक लाइन से डिमार्केट करता हूँ इसको। ये आ रहा है आपका 7:54 पे, जो कि है आपका 14 बार। लेकिन ये आइडियली मैं बता रहा हूँ आपको, ये आइडियली 28 तक जाता है, 28 बार। तो 28 बार को भी मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। वो आ रहा है आपका 15 जनवरी, 3:06 का टाइम। तो क्या मार्केट इसी जोन में रहेगा? तो देखो, एटलीस्ट 7 बजे 8 बजे तक, आज रात 8 बजे तक मैं कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और उसके बाद का जो टाइम फ्रेम होगा ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अपसाइड का मूव। वो एक अपसाइड का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको पिछले वाले चार्ट पे भी लेके चलूंगा। ब्लैंक चार्ट है, यहाँ पे चीजें अच्छे से दिखेंगी। तो ये एक मूव का मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि पहले मार्केट एक ऊपर जाए, और वहां पे हमें टाइम पीरियड के हिसाब से एक बी का फॉर्मेशन हो, और उसके बाद ये मार्केट इधर कहीं, ये पर्टिकुलर इस वे में गिर जाए, जहाँ पे आ, एक फॉल हमें एक्सपेक्टेड है। तो चीजें कैसे टर्न आउट कर सकती हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको और आपको पहले वाले चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल देखो, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जहाँ पे से हम लोगों ने बार बार ट्रेड लिया, यहाँ से ट्रेड लिया था हम लोगों ने, यहाँ से लॉन्ग के लिए, फिर ऊपर से शॉर्ट, फिर अभी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इसने। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, इस जोन पे इसने ब्रेक किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेंड लाइन का है ना, जो 95,394, ये सब जोन जो है, 95,700, 95, 96,000, ये सब जोन्स आपका इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना दिखाता हूं आपको कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको फिर डालूंगा टॉप से। मैं टॉप से जब फिर डाला, तो जो 50% या 61.8% का जो जोन है ना, उसको मैं मार्क कर देता हूँ आपका। एक ही है और एक ही है, तो इसको मार्क करता हूँ यहाँ पे। एक आ रहा है 96,700 का जोन, और एक आ रहा है आपका 98,146 का जोन।
तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है ना, मार्केट एक सरप्राइजिंग मूव दे जो कि आपका 50% का जोन एटलीस्ट इसको हिट करे और वहां से एक रिवर्सल आ जाए। देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्लियर है, या तो मार्केट इसी जोन में आपका ऐसे ऐसे करके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे, अदरवाइज अदरवाइज यहाँ से मार्केट एक ऐसा मूव दे और उसके बाद ये एक शार्प एक ऐसा रिवर्सल ले ले। पर्टिकुलरली मेरे को यही दो मूव का एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मैं कल शाम को ही मैसेज आपको कर दिया था कि ट्रेड, डू नॉट टेक एनी ट्रेड। अब जो लोग, जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा वो लॉस ही किए होंगे, मैं एकदम गारंटी दे सकता हूँ। देखो टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है। आप टाइम पीरियड को नहीं समझोगे, कहीं भी ट्रेड ले लोगे और फंसोगे, लॉस करोगे। तो वीकेंड, ऐसे भी वीकेंड था, आपको एंजॉय करने के लिए मैं मैसेज कर दिया कि हाँ कोई ट्रेड मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और देखो कितना टाइम हो चुका, यहाँ से हमारा लास्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट हुए करीबन 1 दिन 14 घंटा हो चुका और हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मार्केट भी वहीं पे है क्योंकि टाइम पीरियड अलाउ ही नहीं कर रहा है इसको कोई मूव देने के लिए। अब यहाँ पे आप एंटर करोगे, लॉस करोगे, एसएल लोगे, एग्जिट करोगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर शॉर्ट करोगे, लॉन्ग शॉर्ट कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली मुझे यही दिख रहा है। देखो हमें पता है कि बॉटम अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, तो बॉटम में भी एक नीचे का मूव आए 85 86 इस अराउंड, जो हमारा ये एक बॉटम का क्रिएशन हो। तो फिलहाल मेरे को, मैं अभी भी मना करूंगा कि ट्रेड लेने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे 8 बजे के अराउंड आज रात का, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मैसेज डालूंगा, अगर वहां पे भी कुछ मूव दिखेगा मुझे तभी, कि हाँ मैं उस टाइप से, गैम्बल टाइप से मैं आपको नहीं बता सकता कि हाँ आप यहाँ पे बाई करो, वहां पे सेल करो और 5 मिनट के फ्रेम में। देखो ना, अब एक दिन 14 घंटा हो चुका, मार्केट उसी जोन में, क्या ट्रेड करोगे इसमें? ये सब जो ट्रेड हम लोगों को मिला पहले का, क्या उस रेस्पेक्ट में ये जस्टिफाइड है? ये ट्रेडेबल जोन लग रहा है आपको? इतना स्मूथली हम लोग बैठे थे, करीबन यहाँ ऊपर बैठे 1,01,01,000 पे, 95 96 94,000 पे हम लोगों ने क्लोज किया, 5-6 हज़ार डॉलर का मूव था। अब यहाँ पे आप क्या इसको ट्रेड करोगे? तो अभी भी मुझे, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग कि हाँ आप ट्रेड आपको करना है, ठीक है करना है, लेकिन वो टाइम भी तो होना चाहिए ना ट्रेडिंग का। यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा है कोई ट्रेड, मैं नहीं दे सकता आपको, कुछ नहीं बता सकता अभी। जब तक ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा तब तक मुझे उम्मीद ही नहीं है मार्केट से। एटलीस्ट इक्वल हो जाए टाइम यहाँ पे 8 बजे, उसके बाद ही हम लोग कुछ मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चीजों को उसी टाइप से देखना होता है। तो 8 बजे मैं अपडेट कर दूंगा ऐसे, लेकिन मुझे एक अपसाइड मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा। मार्केट देखो फिर से यहाँ 38.2% का जो जोन है ना, ये इसको दोबारा हिट करके मार्केट गिर सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है। क्यों कम लग रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जब इसका मैं इंटरनल मार्किंग किया ना, तो मुझे कुछ ऐसा मूव दिखा। देखो ये ए बी और सी कहीं ऐसा, तो ये जो सी है ना, अभी सी पेंडिंग है, ऐसा लग रहा है मुझे, ये सी कहीं पेंडिंग है। तो इसको निकालने के लिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकलेगा ये सी का टारगेट। आपका सी का जो टारगेट होगा ना, मिनिमम टारगेट देखो सी का यही होता है 61.8%। जो मिनिमम टारगेट, आइडियल टारगेट सी का माना जाता है, वो यही जोन है 61.8% का। देखो ये जोन जो कि 94,572 के अराउंड का आता है। तो अगर टाइम पीरियड यहीं पे कंज्यूम कर ले और उसके बाद इसी जोन से रिजेक्शन लेके ये गिर सकता है, हो सकता है ऐसा, वो भी बहुत प्रोबेबल चांस है कि हाँ यहीं से गिर सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी एटलीस्ट इतना टाइम तक तो हमें वेट करना चाहिए, आइडियली यहाँ तक वेट करना चाहिए हमें। यहाँ इस जोन का, इस टाइम जोन का, ये टाइम जोन में हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या, कैसा प्राइस एक्शन बनेगा। तो देखो ऑब्जर्वेशन इज बहुत रिक्वायर्ड है, आपको ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप यहाँ वहां ट्रेड ले लोगे, मैं बता दूंगा, मैं बता ही नहीं सकता हूँ पहला बात, मैं नहीं मूव कैच हो ना हो, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये यहाँ पे आप एंटर कर जाओ, वहां पे आप एग्जिट कर जाओ। जब तक मेरे को फुल श्योरिटी नहीं होगा ना चीजों का, तब तक मैं वैसे आपको कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो मुझे, मेरा श्योरिटी यही है, पहले टाइम पीरियड ये कंज्यूम कर ले और उसके बाद हम लोग को अगर इसी जोन से इसको रिजेक्शन लेना है तो ठीक है, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, मगर इस टाइम पीरियड के आसपास अभी नहीं। अभी मुझे उम्मीद ही नहीं है यहाँ से कुछ वैसा आएगा। यहाँ पे भी आप एंटर करोगे, हो सकता है ये ट्रैप कर ले,
अब इसका छोटे टाइम फ्रेम में मैं जाके इंटरनल काउंट कर सकता हूँ, लेकिन आप जितना उसको लिंगरिंग करोगे उसके अंदर ना, उतना ज्यादा रिस्क से एक्सपोज होगे। और मैं देख रहा हूँ जितने लोगों ने अपना वो मुझे शेयर किया है, तो सबका कैपिटल बहुत कम है। तो जब कैपिटल कम है तो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स ही लेना होगा आपको, और क्वालिटी ट्रेड ही लेना पड़ेगा। आप क्वांटिटी ट्रेड लोगे और उसमें क्वालिटी नहीं हुआ ना, तो बचा कुचा पैसा भी चला जाएगा आपका। तो छोटा अमाउंट है जो भी है, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखो सबसे पहले, और जहां पे श्योरिटी है वहीं पे हम लोग एंटर करेंगे। इस पहले भी हम लोगों ने ट्रेड किया है ना, 400-500% का रिटर्न है पूरे वीक में। पूरे वीक का 400-500% का रिटर्न है। और क्या फायदा है यहाँ पे सारा प्रॉफिट जो भी आपने किया उसको दबाने का? कोई फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे यही लग रहा है यार कि आप यू शुड वेट, यू शुड गिव टाइम टू मार्केट ऑल्सो, और इसको ऑब्जर्व करो कि हाँ छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ही ना आएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या बन रहा है, फिर हम लोग बैठेंगे ऊपर के लिए और नीचे के लिए। लेकिन यहाँ पे जब कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और मुझे पता है कि ये कुछ होना जाना है नहीं। मैं तो आपको कितने देर 1.5 दिन पहले आपको बताया कुछ नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है अभी अभी आगे भी कुछ नहीं होगा। तो क्या फायदा है वहां पे पैसा लूज करके? कोई फायदा नहीं है। तो पैनिक मत करो, इसको स्टडी में टाइम दो, ऑनलाइन मटेरियल सर्च करो, चीजों को समझने का कोशिश करो कि हाँ कैसे बिहेव करता है मार्केट जनरली। तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे अभी फिलहाल एक अपमूव का एक्सपेक्टेशन है, या तो अपमूव या तो इसी अराउंड ये टाइम कंज्यूम कर ले। पहले तो इक्वल हो जाए दोनों का टाइम, इसका और इसका, और उसके बाद ही मैं सोच पाऊंगा कि हाँ आगे क्या करना है। नहीं तो ये ऐसा होता ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे से गिरा और फिर यहाँ पे से फिर गिर गया। नहीं, जहां पे पॉसिबिलिटी था ट्रेड का, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी था। देखो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं पहले ये बता देता हूँ ना आपको, सी का मैं टारगेट बता दे रहा हूँ, रुको। तो सी का पहला तो आपका यही जोन है 61.8% का। दूसरा टारगेट क्या है ये? अब दूसरा टारगेट देखो कितना अपना कोइंसाइड कर रहा है। आपका आ रहा है ये 96,054, और वहां पे अपना आ रहा था 96,074 आ रहा था ना। तो दूसरा ये टारगेट है। और तीसरा टारगेट ये होता है, जबकि मेरे को थोड़ा सा इसका एक्सपेक्टेशन कम लग रहा है। जा सकता है मार्केट, नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ तक नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन पहले यहाँ तक तो पहुंच जाए। शॉर्ट मत करना मार्केट को अभी, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मत लूज करो पैसा, मत करो शॉर्ट, मत करो ट्रेडिंग अभी इस जोन में। यहाँ पे जब तक क्लियरिटी नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे चैनल पे मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊंगा कि हाँ 5 मिनट का लगा दिया, लाइव ट्रेड चल रहा है और आप लोग गैम्बल कर रहे हो, हाँ यहाँ पे घुसो, लॉन्ग शॉर्ट टूल मैं डाल दूं और यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, पैसा आपका लूज होगा। लेकिन एथिकली मैं वो कर नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं वो सब करता नहीं हूँ। इसलिए मुझे लाइव पे भी आप कम देखोगे। मैं जब भी आता हूँ, जब ट्रेड कुछ बन रहा होता है, कल का लाइव में मैंने एक ट्रेड दिया आपको बिटकॉइन का, बढ़िया गया, वहां पे चांसेस लग रहा था, वही ट्रेड था ये जो कैंडल है ना, इसी को हम लोगों ने ट्रेड किया था। 15 मिनट पे ट्रेड किया था हम लोगों ने इस कैंडल को। तो वहां पे मुझे दिख रहा था वैसा, चीजें कंफर्म, मैं कंफर्म था, तो मैं लाइव में आपको दे दिया कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मैं पढ़ पा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को कि ऐसा है। अभी यहाँ पे जब तक टाइम पीरियड कंज्यूम नहीं होगा और मार्केट गिर जाता है, गिर जाए, गिर, मैं भी नहीं ले पाऊंगा ट्रेड, छोड़ दूंगा। क्या हो जाएगा, एक ट्रेड छूट ही जाएगा तो। लेकिन ट्रस्ट में अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कुछ नहीं होगा, घुसोगे फंसोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे क्या प्लान करना है हमें, ये टाइम पीरियड के बाद, मतलब 7:54 के बाद। दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है इसमें, मैं दूसरा पॉसिबिलिटी आपको दूंगा ही नहीं, क्योंकि एक ही अप्रोच मुझे दिख रहा है, और जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वही अप्रोच हम लेके चलेंगे। तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट यहाँ से ये यहाँ तक जाए 96,054। और 96,054 ना, ये जोन भी अपना देखो यहाँ पे, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोगों ने शेयर किया है। ये सब मेजर जोन्स है दो, ये 96,734 और 98,077। ये दोनों मेजर जोन है जहां पे से एक हेवी रिजेक्शन आ सकता है। देखो ये पैटर्न एक्चुअली है जिगजैग, तो मैं आपको पहले भी बताया था। मैं मतलब जब यहाँ पे हम लोग थे ना, इस लेवल के अराउंड कहीं पे थे, या इस लेवल के अराउंड कहीं पे थे, तो मैंने बताया था कि ये बॉटम नहीं है, सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। तो आप ट्रस्ट करो ना करो, मार्केट में वही होना है जो होना है। आप इंटरप्रिटेशन पे ट्रस्ट करोगे तभी उस चीजें होंगी, नहीं करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से इधर उधर का ट्रेड लोगे, लॉस करोगे। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, मैं आपका अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूँ कि हाँ वेट करो, मैं बोला हूँ वेट करो। अब देखो मैं वहां पे बोला था आपको, ये जो पूरा लेगा ना, ये रिपीट हो जाएगा यहाँ से। देखो हम लोगों ने ऊपर से कैच किया था इसको, इस ट्रेड को। तो जब इतना बड़ा बड़ा ट्रेड ले रहे हो,
तो यहाँ पे छोटा मोटा ये $100-200 का ट्रेड लेकर गैम्बल क्यों करना है? तो ये लेग रिपीट हो रहा है ना, हो ही चुका है, थोड़ा सा बचा है, हमारा सी का भी टारगेट वही है, तो ये भी हो जाएगा। इस ट्रेड में भी मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, जब टाइम परमिट करेगा और जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कम रिस्क है, मैं अपडेट कर दूंगा कि हाँ यहाँ पे से हम लोग एक शॉर्ट ले सकते हैं या फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकता है। मैं एक वीडियो डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, तो तुरंत ही अपडेट करने का कोशिश करूंगा कि हाँ, लेकिन वो ये टाइम पीरियड के अराउंड में मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मतलब एटलीस्ट आज रात का 8 बजे तक कोई मेजर मूव आएगा। अब ये छोटू मोटू कैंडल को आप लोग ट्रेड करना है तो आप लोग अपने हिसाब से करो, या फिर यार जो करवाते होंगे उनके साथ आप कर सकते हो। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये नहीं है कि हाँ मैं आपको यहाँ पे बिठाऊं 200 पॉइंट पे एग्जिट करवाऊं। अब कैपिटल छोटा है, सभी लोगों का छोटा है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। इसीलिए मेरे को यही लग रहा है फिलहाल कि हाँ, कम से कम इसको यहाँ तक आना चाहिए आपका 96,054। मैं इस चार्ट पे यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपको 96,054, 96 यही लेवल आएगा करीबन 96,054। $96,100 यही लेवल है आपका। बस इस लेवल तक आए कम से कम मार्केट पहले, और उस टाइम ड्यूरेशन के अराउंड आए, तभी चीजें हमारे अकॉर्डिंगली सिंक होंगी और तभी ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। क्या फायदा है, जाने दो, नीचे से पकड़ूंगा फिर, या फिर नीचे से जो दिखेगा वो बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे में गैम्बल नहीं कराऊंगा यार कि हाँ वो मेरा, मैं नहीं करा सकता वो। तो इतना फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है कि हाँ हर 200 पॉइंट का अप एंड डाउन को ट्रेड किया जाए। तो मैं अभी फिलहाल अभी भी बोलूंगा वेट करो, वेट करो एटलीस्ट 8 बजे तक का, 7:54 आज का। और दूसरा टाइम फ्रेम है 15 जनवरी 3:06। देखो कितना चीजें सिंक्ड है। अगर हम लोग ऐसे भी टाइम कैलकुलेट किया ना तो 15 जनवरी आ रहा है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया था यहाँ पे, तो देखो ये भी अपना 15 ही जनवरी आ रहा था। बॉटम लगने का टाइम आपको याद होगा, जो हमारा पहला वीडियो था, उस वीडियो में मैं बोला था आपको कि 15 जनवरी के अराउंड हमें पहला एक्सपेक्टेशन ये है। 10 जनवरी जो कि इस प्रीवियस बॉटम टूटा, ये बॉटम टूटा, ये बॉटम टूटा, हर बॉटम में मैं आपको बोला था कि हर बॉटम, ये यहाँ पे बोला था ये टूट जाएगा, टूट गया। अब यहाँ पे भी मैं बोला था कि ये टूट जाएगा, टूट गया। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि 15 जनवरी को तक, 15 जनवरी तक हमें एक बॉटम मिल जाएगा बिटकॉइन में। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस रहें। और यहाँ पे भी अगर हम लोग इस, अभी ये जो मूव का भी टाइम फ्रेम निकाल रहे हैं ना, तो आप देखोगे तो इसका भी 15 ही जनवरी टाइम आ रहा है, तो चीजें कितना सिमिलर है ना, दोनों को इंसाइड कर रहा है दोनों टाइम फ्रेम। तो कोई फायदा नहीं है यार गैम्बल करके। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गैम्बल हेयर। तो फिलहाल मेरा ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है, देखो कि हाँ यहाँ से एक कंसोलिडेशन ऐसे ही चले, जिसमें आपका एबीसी 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 फ्लैट करेक्शन बने, और उसके बाद वो ब्रेकडाउन आ जाए, वो भी हो सकता है। एबीसी एबीसी ऐसे करके बने, एबीसी और फिर ऐसे एबीसी एबीसी ऐसे करके एक कंसोलिडेशन बने, और उसके बाद हमारा, देखो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कैसा दिखेगा। तो जिसको आप लोग कंसोलिडेशन बोलते हो ना, वो यही है। इसी जोन में रह जाए मार्केट, इसी जोन के अराउंड, और यहाँ यहाँ पे ये टाइम पीरियड तक एटलीस्ट, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आए तो हम लोग समझेंगे। तो अभी ये फ्लैट टाइप का बन रहा है, मतलब अभी ये जो मैं रीड कर पा रहा हूँ ये फ्लैट बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है, तो मैं दे नहीं सकता यहाँ पे, कोई कुछ बता नहीं सकता आपको। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, टाइम पीरियड सपोर्टिव नहीं है। बी ऐसे भी ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम लोग डबल का कैलकुलेशन करके रख रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम एक आ चुका है जिसमें हम लोगों ने ट्रेड किया ही था, तो हम लोग को वेट करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ, जब तक ये इक्वल ना हो जाए। दूसरा, जब तक ये डबल ना हो जाए, डबल टाइम ना ले जाए। तो हो सकता है कि ये टाइम फ्रेम को मैच करके एक अप मूव आए और उसके बाद गिर जाए। यही अप्रोच है अपना, सिंपल। तो ओवरऑल यही है कि आई विल सजेस्ट यू टू वेट, नो ट्रेड एज ऑफ नाउ एज सच। कोई ट्रेड नहीं है अभी, चिल करो, फैमिली के साथ टाइम दो। सैटरडे संडे है, मंडे से फिर वही करना है, तो बेटर है कि सैटरडे संडे एंजॉय कर लो।
टाइम रात को 7-8 बजे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करूंगा कि हाँ चीजें अब कैसी दिख रही हैं। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे, और रिक्वेस्ट है प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। 25 मिनट का करीबन वीडियो है ये, देख लो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून, एंड प्लीज डू ज्वाइन व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप। वहां पे आप अपना जो जो भी पैटर्न्स आपको दिख रहा है आप हमें भेजो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ उस वे में भी चीजें हो रही हैं, हो सकती हैं कि नहीं। उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और बढ़िया होगा, एक हेल्दी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। जो नॉलेज, जिसका बेस नॉलेज हो, ऐसा नहीं गैम्बल नहीं हो कि हाँ यहाँ सेल कर दिया वहां बाई कर लिया। तो वो मेरा वही अप्रोच है, एक वैसा कम्युनिटी जो नॉलेज के बेसिस पे वो डेवलपमेंट हो। आप भेजो अपने से खुद बना के कि हाँ ये पैटर्न दिख रहा है, क्या ये ओके है, नहीं है, या फिर यहाँ से गिर सकता है, वैसे। ओके देन, ओके यार, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय।